गुड मॉर्निंग। कल के बाद अब जाके कैमरा पकड़ा है। कल पकड़ा था, उसके बाद अब पकड़ा है। तो आज क्या है, शायद 15 तारीख है ना। कल भी गए थे हम सामान लेने, पर आज जा रही हूँ मैं, क्योंकि कल हम लंच टाइम के बाद गए थे ना, तो कहीं पे भी कोई डॉक्टर नहीं थे। एक दो जगह मैंने कंफर्म किया था, टेंजन में पूछा था, तो वहाँ पे 4 बजे के बाद बोल रहे थे वो लोग, और वो भी कंफर्म नहीं था ऑर्थो के जो डॉक्टर थे उनके पास। तो फिर बोलते सुबह 9:30 आना। नहीं तो जिसको मैंने आदर्श को दिखाया था वो लोअर बाज़ार में, मतलब कि प्राइवेट जो है सबसे अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर राना हड्डियों के जो है। तो उनको मैंने सर्च भी किया था कि कोई और है, तो वही है जो जिनको रेटिंग भी मतलब 5 स्टार अभी तक मिली है, तो उन्हीं को ही दिखाऊंगी। और कल फिर वो चले गए थे शायद, इसलिए मैं आज जा रही हूँ। और आधा सामान भी रह गया था आदर्श के पापा का। मैं और दिव्या जा रहे हैं, अभी वो पीछे से आ रही है, पर नीचे से। तो मैं और दिव्या जा रहे हैं जल्दी जल्दी। अभी आदर्श के पापा जा रहे हैं गाड़ी में छोड़ने ना। कल भी हम पैदल गए तो 1 घंटा लगा यहाँ से पूरा, क्योंकि आजकल चलते नहीं है ना अब हम, तो थक जाते हैं। अभी फिर कल तो पैदल ही गए थे ना, लेकिन अभी उसमें जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं आदर्श के पापा छोड़ने। जल्दी चल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाई में सांस चढ़ रही है। भगाया मैंने दिव्या को भी, इसके एग्ज़ाम कल ही ख़त्म हुए ना, तो कल भी गए थे। कल ब्लॉगिंग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। आज भी कोई पता नहीं है लगे ना लगे, क्योंकि आदर्श आजकल तंग करता है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए बस यूँ जाना पड़ता है, यूँ आना पड़ता है। तो देखते हैं हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, डॉक्टर को चेक करवाती हूँ, फिर आपको बताते हैं। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं कहीं ऊपर ही। हाँ, तो ये पहुंच गए हम अपने रिज मैदान। प्यारे प्यारे यहाँ जो ये घोड़े रहते हैं फिर से शुरू हो गए हैं। पिछली बार गई थी तो यहाँ एक भी नहीं था, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट का आना शुरू हो गया, तो इनको भी अलाउ कर दिया है आने के लिए। तो अब रिज पे घोड़े भी आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। और ये वो जो पेड़ और उसके पास फेमस मूंगफली वाले अंकल जो कई सालों से यहाँ बैठते हैं। और अब सुबह का ही टाइम है अभी, फिर भी इतने लोग हैं। और क्योंकि अब टूरिस्ट काफ़ी आ गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे गेस्ट आने की वजह से रश हो गया है। अब पूरे रिज पे चहल पहल देखने को मिलती है। अगर आप दिन के टाइम चाहो तो काफ़ी क्राउड होता है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम था, तब भी काफ़ी लोग आ चुके थे। और यहाँ काफ़ी बच्चे स्केटिंग करते थे बचपन में, हमने भी की है इस छत पे। और ये बस बचपन की कुछ यादें याद आ जाती है यहाँ घूमते हुए। अब तो घूमना कभी होता ही नहीं है, सिर्फ काम से जाते हैं। और ये लवीना आ गया जी हमारा रेस्टोरेंट, गुफा आ गया, और आगे गेटी थिएटर है। सारा ही जो शिमला से है उनको तो सब पता है, तो पहले भी मैंने दिखाया हुआ है। आज ऐसे ही घूम लीजिए मेरे साथ। तो ये हमारा सुंदर सा लहराता हुआ झंडा जो कि रिज पे लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत हाइट में है और दूर दूर से ये दिखता है, और जब हवा चलती है तो लहरते हुए और भी सुंदर लगता है। यहाँ से मैं रिज पे खड़े होकर आपको पार्क का थोड़ा सा व्यू दे रही थी। यहाँ नीचे बडश गांव है, पॉबो है, और तारा हॉल की तरफ जो नीचे को जगह दिखती है वो ये है एरिया। दिखा रही थी व्यू शिमला का, कितना सुंदर है, पहाड़ सुंदर सुंदर से। और आज थोड़ी धुंध थी, थोड़े बादल थे, सुबह तो धूप निकली हुई थी। यहाँ नीचे ये लक्कड़ बाज़ार मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने अब कैमरा घुमा दिया पीछे की तरफ, गेटे की तरफ को। बड़ा ही सुंदर गेटी थिएटर का जो बाहर का ये इन्होंने काम करवाया है, बहुत सुंदर हो गया देखने में। तो बस लोग चले हुए थे, और आज हम बीच से शॉर्टकट मार के उतर रहे थे नीचे वाले मॉल रोड की तरफ। तो बस यहाँ से उतरते उतरते थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप ले ली थी आप लोगों के लिए। कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ नए खुले हुए, कुछ मॉल्स है,
और काफ़ी कुछ देखने को है। जब आ जाते हैं शिमला तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ बोर होए कोई, कुछ ना कुछ देख के खुश हो ही जाता है बंदा। और ये कुछ पंजाब से लोग आए हुए थे घूमने के लिए, सरदार पाजी। तो ये लोग बड़ा ही मज़े से घूम रहे थे। सभी घूमते हैं, हम लोग लोकल है जो यहाँ के, वही ऐसे बस जाते हैं दौड़ के और आ जाते हैं। तो ये जी हमारी सब्जी मंडी कब आप लोगों को देखने को मिलनी थी। आज मैं गई थी। आदर्श के पापा का जो सामान है वो यहीं से मिलता है, बेकरी है नीचे एक, सॉरी बेकरी नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट यहीं नीचे मिलते हैं। और ये सब्जियां लगी हुई थी साइडों में। और ये पूरी सब्जी मंडी ऊपर तक मैंने आधे से बनाना शुरू किया था। जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ सस्ती सब्जी मिलती है, फ्रूट मिलते हैं। ये फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी इकट्ठी है, मतलब सब्जी मंडी ही यहाँ को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सस्ते रेट में मिलेगी कहीं और के मुकाबले। तो ये हमारी सस्ती वाली सब्जी मंडी। यहाँ पर इसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। यहाँ का बाहर का बोर्ड था। इसके बाद मैंने जाके पर्ची कटवाई और मेरा 29वां नंबर था। अंदर जा कर के मैंने अपनी पर्ची कटवाई। रश काफ़ी था। तो सीधा मैं जी मिली आपको एक्सरे रूम में। एक्सरे रूम के बाहर मैं खड़ी थी। यहाँ मैंने 150 रुपये की जो पर्ची है वो कटवाई और डायरेक्ट मैं चली गई अपने एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे के वहाँ रश नहीं था पर थोड़ा टाइम लग ही गया। ये रेड क्रॉस में ही है, प्राइवेट है, तो यहाँ मेरा एक्सरे होना था। अभी जो सिस्टर जिन्होंने एक्स्ट्रा करना था वो नहीं थे, तो बस इसके बाद मेरी ही बारी थी और एक्सरे हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर को चेक करवा के जो कहा वो बता दी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, 5 बज रहे, गुड इवनिंग होने वाली है, शाम का टाइम है बिल्कुल। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। दिन के 3 बजे हम पहुँचे थे, दिव्या और मैं। और उसके बाद थोड़ी देर आदर्श को भी सुलाया था और ख़ुद भी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सो गई थी। और मैंने बाज़ार में ज़्यादा कहीं कैमरा ऑन नहीं किया, हॉस्पिटल में थोड़ा सा करा था, वहाँ पे वो भी रश था। और मेरा नंबर जो है बहुत लेट था, मतलब कि 12 नंबर चल रहा था और मेरा 29वां नंबर था। तो वहाँ पर भी थोड़ा बिज़ी हो गए थे। अभी घर पहुँच गए हैं। तो डॉक्टर ने क्या बोला, मेरी सोच से परे बोला। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ बोलेंगे, पर काफ़ी अलग ही बोल दिया डॉक्टर ने। तो मेरे हाथ में जो है, हाथ की जो झिल्ली होती है, मतलब स्किन टाइप आप अंदर की बोल सकते हो, मांस के ऊपर होती है झिल्ली, वो फट गई है इसकी और उसमें पेन हो रहा है। वो फट रही थी, आई थिंक कहीं मसल दिया या पता नहीं मुड़ गया, कैसे ये मसला गया मेरे को भी नहीं पता। 1 महीना हो गया, याद ही नहीं है मेरे को भी नहीं कि कैसे लग गई इसमें। तो शायद मुड़ गया कि पता नहीं कैसे प्रेस हो गया किसी चीज़ के नीचे ना, तो उसकी वजह से इसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था 1 महीने के लिए। 1 महीने से मैं लगी हुई थी कि चल एक्सरसाइज करती हूँ तो ठीक हो जाएगा, पेन कम हो जाएगी। इसी वजह से पेन कम नहीं हो रही थी और मालिश का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जो मैं कर रही थी। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसमें हमें वैसे तो इंजेक्शन भी लगाते हैं पेन किलर के, पर उन्होंने ना तो मुझे इंजेक्शन लगाया क्योंकि मेरा छोटा बेबी है उसकी वजह से, और ना ही उन्होंने पेन किलर मुझे दी, जो आती है ना पेन किलर, वो भी नहीं उन्होंने मुझे दी है। और आदर्श ना शरारतें करता रहता है कुछ। तो उन्होंने जो मुझे किया है वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये वाला बैंडेज, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। इसमें रॉड है डली हुई ना एक साइड में, इसके बाहर वाले में, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल स्टैंड रहेगा और मुड़ेगा नहीं। और मुड़ने के लिए ही उन्होंने बोला कि इसके लिए रेस्ट चाहिए होता है, ये बैंड नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि जितना आप इसको हिला रहे थे, इसकी जो झिल्ली थोड़ी फटी थी इधर कहीं, एक्सरे हुए इसके यहाँ नीचे की तरफ को, तो वो फटते पूरे हाथ में पेन, पहले मेरे को यहीं पेन थी, फिर आगे होती गई, तो वो उस वजह से हुआ है। और अभी 1 महीना तो रख के चलो कि ये हाथ में रहेगा बैंडेज जो है। और कहते वैसे तो वो लगाना था, प्लास्टर लग सकता था इसमें, बट बोलते अब आपका छोटा बेबी है तो पूरे हाथ को हम कवर नहीं करते। डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, थैंक यू सो मच। और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम भी समझी और उस अकॉर्डिंग मुझे ये छोटे वाला बैंडेज लगाया। पर उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे मत खोलते रहना, पानी वाला अगर कोई बाई चांस काम करना ही पड़ता है, नहाना या कुछ बच्चे का कोई काम करना है पानी वाला, तो ग्लव्स लगा के करना है। कहते आप ग्लव्स ले लेना, ग्लव्स लगा के आप कोई भी काम कर सकते हो इसके साथ। बाकी अभी कुछ दिन इसको ऐसे ही रहने देना। और साथ में उन्होंने मुझे बोला है फिजियोथेरेपी के लिए,
तो उनके वहीं क्लिनिक में भी फिज़ियोथेरेपी होती है, पर वहाँ दूर ना हो जाए इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि यहीं संजौली के साथ भट्टा कुफर में कहीं है कोई, 1 हफ्ते के लिए बोलते हैं आपको फिज़ियोथेरेपी इस पर करवानी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेडिसन और बिना इंजेक्शन के ये ठीक तो नहीं हो सकता था। तो ये तो स्टैंड रखिएगा, इसको थेरेपी करवाने के बाद इसको फिर से बैंडेज को ऐसे ही रख देना है। तो थेरेपी कराना कहते हैं ज़रूरी है, नहीं तो अभी सर्दियाँ आ रही है, आपको पता ही है, जहाँ कहीं भी ऐसी पेन होती है सर्दियों में वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो ये बात हुई है जी, डॉक्टर ने ये बोला है। और अभी ना मैं ना तो कैमरा बंद करना हो तो इस हाथ से नहीं कर सकती, एडिटिंग करनी हो तो इस थंब से नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी करना है मुझे उल्टे हाथ से करना है। तो ये कहा डॉक्टर साहब ने, और थैंक यू सो मच, कुछ लोगों ने कुछ नुस्खे बताए थे उसके लिए भी, कुछ ने सजेस्ट किया था कि आप डॉक्टर को दिखाइए, तो मेरा भी यही था कि एक बार डॉक्टर को दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और पेन बढ़ ही रहा था इसका ना, कम नहीं हो रहा था। मैंने काजल लगाया था ना, फैल गया सोने के बाद, तो थोड़ी देर का रेस्ट भी हो गया। और अभी आज मैं अब आदर्श की ड्यूटी संभालूंगी कुछ दिन, खाना वाना नहीं, मतलब कुछ भी बनाऊंगी, चावल वगैरह जैसे पतीले में बनाते हैं वो बना लूँगी, और तड़के वगैरह लगा सकती हूँ, अगर सब्जी वगैरह कोई काट दे, प्याज वगैरह कोई कट कर दे तो वो लगा सकती हूँ। बाकी अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट करूँगी, क्योंकि रेस्ट से ही ये ठीक होगा, ऐसे नहीं, अदरवाइज़ नहीं होगा कहते। तभी जब किसी का मांस फटता है, हड्डी टूटती है, तो प्लास्टर लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो चाहे किसी की हड्डी भी टूटी हो पर वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, अगर उसके प्लास्टर नहीं होगा, है ना। तो उसी वजह से उन्होंने मुझे ये बैंडेज भी दी है कि आपका रेस्ट तभी होगा जब ये बंद होगा, तो इसलिए मैंने इसको बंद करके रखा। तो अब थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है इसके लिए, तो रेस्ट भी कर लेते हैं जी, आगे मेरे आराम के दिन। तो चलिए, बाकी जो होना था वो तो हो ही गया है, अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी फिर देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। तो ये है मेरी पर्ची, डॉक्टर दिनेश राणा जी बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, और ये उन्होंने मेरी पर्ची बनाई थी, और ये सारा जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिखी थी, खाने की भी थी, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मैं नहीं खाना चाहती ज़्यादा दवाइयाँ। वैसे तो नॉर्मली लिखी थी, कैल्शियम की थी और टॉनिक थी। और ये मेरा बैंडेज जो लगा हुआ है हाथ में, तो बस अभी कुछ दिन ये रहेगा, फिर रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगी मैं जल्दी जल्दी। और इसमें एक्सरे, ये है एक्सरे, 150 रुपये एक्सरे के लगे हैं प्राइवेट में। तो ये देखिए, एक तो इसमें फ्लैश लाइट है ना, ये मेरे हाथ का एक्सरा है। हम लोगों को तो कुछ समझ नहीं आता ना इसमें, वही लोग जानते हैं। और ये बेड अभी पूरा बिखरा हुआ है, मुझे इसको बेडशीट बिछानी है ना, बिस्तर बाहर डाले थे तो वो अभी मुझे ये कवर करना है पूरा बेड, बिस्तर। हल्के हल्के काम मैं कर सकती हूँ जो ऐसे वाले काम है। और आदर्श को सेरेलैक खिलाना था, वो उसके दादी खिला रहे, मैंने बना दिया था अभी। बाकी आज थर्सडे है आज, तो आज वर्शिप होती है 8 बजे हमारे घर में। और बस अभी मैंने ये बेडशीट बिछानी है, और फिर मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगी। यहाँ थोड़ा क्लियर करना है रूम में, कंबल वगैरह धूप में डाले थे, इतने दिन बाद धूप लगी थी, तो वो करना है। बाकी मेरा काम हुआ है। और अब तो ना बाल बना सकती हूँ, जोड़ा भी नहीं बना सकती, बार बार थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा हल्का हल्का। और ये वाला पिंपल ना यार मेरे बार बार हो रहा है, पता नहीं क्यों है, देखो, और इसमें दर्द भी है। तो इस व्लॉग को भी मैं कर रही हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आजकल अब काम वाले व्लॉग तो मेरे कम ही आएंगे, देखती हूँ किस चीज़ का व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि काम को मैं अब थोड़ा कम करूँगी। कुछ दिन थेरेपी के लिए जाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखती हूँ मैं कब, मंडे के बाद से जाती हूँ, क्योंकि मंडे को आदर्श को इंजेक्शन भी लगवाना है, तो कब जाऊँ, क्योंकि बीच में फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आ गए, और कल शायद हमारी चूल्हे वाली टैंकी लगेगी, तो मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, अगर वो आए तो लगाने वाले। ऐसी चीज़ें शेयर होगी अभी कुछ दिन तक। और ना मेरा हाथ थक रहा है ये वाला ऐसे पकड़ के ना, मेरे को इतना अजीब लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं इसको खोल दूँ, पर अगर ठीक करना है तो खोल नहीं सकती ना। चलिए कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।